हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुना रही हूँ एक कहानी का शीर्षक है झूठ। कहानी को मैंने लिया है एक बुक हिजाब वाली लड़की कहानी संग्रह से। इसमें 11 कहानियाँ हैं जिसके राइटर हैं बख्तावर हनीफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी झूठ। आयु के किसी लम्हे में अगर वापस जाने का विकल्प मिले तो कॉलेज लाइफ से अच्छा कोई विकल्प नहीं। दिन में सपने देखना, हवा में उड़ना, अपनी बुनी कल्पनाओं में विचरण करना किसी उड़ते बादल से कम नहीं जो सूरज को भी ढक लेता है, अटखेलियाँ करता अनंत अंबर पर छा जाता है। एक निर्झर झरना जो बहता ही जाए। मित्रता का पौधा भी इसी आयु में फलता फूलता प्रफुल्लित होता है। मुझे याद है उन दिनों की जब मैं बीएससी तृतीय वर्ष में था। हम गिने चुने 7-8 दोस्त थे क्लास में। एक अंग्रेजी दा कन्या भी थी। समझ लीजिए वो हमारे किसी वीआईपी से कम नहीं थी। कक्षा कार्यालय में अकेली महिला का कितना मान सम्मान और आवभगत होती है, तब से ही मैं ये ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। राइटर थोड़े ह्यूमरस हैं, उन्होंने अच्छा सा वर्ड यूज़ किए हैं ताकि पब्लिक थोड़ा हंसे भी, ताकि जो रीडर्स हैं उनको थोड़ी हंसी भी आ जाए। लेकिन हमारा सौभाग्य ये था कि हमारे कॉलेज में बायो और मैथ्स के छात्र और छात्राओं की रसायन विज्ञान की कक्षाएं साथ साथ लगती थीं। रसायन विज्ञान कॉलेज लाइफ में संजीवनी बूटी का काम कर रहा था, क्योंकि बायो में लड़कियां अधिक और मैथ्स में अपार सूखा। हंसी आ रही है ना आपको? मैथ्स में एक थी भी, वो खूसट और अहंकारी। उसके माथे की सलवटें कभी नहीं निकलती थी। किसी की मजाल नहीं कि कोई उससे बोल जाए। ओ माय गॉड, ऐसा लगता था कि अपनी सुंदरता पर Z+ सुरक्षा उसने खुद ही लगा रखी है। मतलब ये था कि कक्षा में उसका होना ना होना बराबर ही था। बस सारी उम्मीदें बायो पर ही टिकी थी। केमिस्ट्री के पीरियड की खुशी इतनी कि मन में ना समाए। आज की सारी खुशियों पर भारी। लगता है राइटर आज बहुत खुश हैं। कितने अच्छे दिन थे, रोज रोज मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा। एक बात तो 16 आने सच है कि सूखा किसी भी क्षेत्र में हो अच्छा नहीं होता। हरियाली के बिना जीवन नीरस है। प्रकृति ने बड़ी सुंदरता से समाज का ताना बाना बुना है। कल्पना करो, अगर विविधता ना हो तो जीवन कितना रंगहीन और आकर्षण विहीन हो जाएगा, और संसार की कल्पना भी कपोल हो जाएगी। पूरा दिन कितना रंगमय हो जाता था जब किसी बायो की कन्या से बात कर ली या देखकर मुस्कुरा गई तो चाय ब्रेड पकौड़ों की पार्टी पक्की। कितनी सहज और सरल थी वह पार्टियां। वर्तमान में ये सब कहाँ। अब तो ऐसी सहजता और सरलता जीवन संघर्ष में लुप्त हो गई है। ना वैसे अवसर, ना उमंग। कॉलेज लाइफ का एक संदर्भ अब भी स्मृति पटल पर उभर आता है। सोचता हूँ कि अगर झूठ का सहारा ना होता तो मेरा क्या होता। बायो की छात्राओं का एक आतंकी समूह था। उसकी सरदार थी गीता। ओह माय गॉड। लंबी गोरी, चेहरे पर लालिमा, उलझी उलझी जुल्फें, मगर पढ़ाई में कॉलेज की टॉपर। जाट होने का गुमान उसके चेहरे पर अक्खड़ता का बिंब प्रस्तुत करता था। किसी भी तरह से मुझे उसमें स्त्रियोचित सहजता और कोमलता नजर नहीं आती थी। समझ लीजिए साक्षात फूलन देवी। मगर दुर्भाग्य से एक बार मैं दोस्तों के साथ उस पर ऐसी टिप्पणी कर बैठा जो उसकी अनुचर ने सुन ली। अनुचर मतलब उसकी जो फ्रेंड थी, को लर्नर, को स्टूडेंट। उस समय व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना ना होते हुए भी ये खबर उस तक पहुंच गई। वजह ये थी कि मैं और मेरे परम मित्र विश्वास के मोर्चे पर विश्वासघाती सिद्ध हुए। एक दिन छुट्टी के बाद जब हम कॉलेज गेट पर पहुंचे तो इन लड़कियों के हंसने की आवाज़ कॉलेज गेट तक आ रही थी, जिसमें गीता की आवाज़ साफ तौर पर पहचान में आ रही थी। जब हम बाहर ऑटो में बैठ रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया, देखो हंसने का भी सलीका नहीं है। पंगा ही ले लिया राइटर ने तो। ऐसे हंस रही है जैसे दैत्य अट्ठास कर रहा हो। मैंने अभी अपनी बात ख़त्म की ही थी कि मेरी नज़र ऑटो में पहले से ही बैठी हुई अनीता पर पड़ी।
जो उसी गैंग की थी। मेरा तो नसीब ही ख़राब निकला, उसे देखते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं समझ गया बेटा, अब तेरी खैर नहीं। घर पहुंचकर हम तीनों दोस्तों की 2-3 घंटे कैबिनेट चली। सब सम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर कल कॉलेज में इस बाबत पूछा जाए तो बिल्कुल पलट जाना कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इस विपत्ति से मात झूठ ही बचा सकता है, वरना खैर नहीं। बेभाव बेइज्जती का खतरा अलग, लिहाजा निर्णय सही लगा झूठ बोलने का। जो शक्लें सुंदरता की मूरत लगती थीं, रात को सपने में डरा रही थीं। पूरी रात डर की वजह से नींद नहीं आई। सुबह हुई, कॉलेज का समय हुआ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करते हुए कॉलेज पहुंचा। जैसे ही छुट्टी हुई, हम तीनों मित्र मंत्रणा करते जा रहे थे कि आक्रमण का मुकाबला मिलकर करेंगे। अभी बाहर की गैलरी पार ही की थी कि देवियों का झुंड सामने से आ गया। एक बार सोचा भाग लो, मगर भागने का रास्ता भी नहीं था। तभी गीता की कर्कश आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ आई, सुनो सुनो सुनो। ठीक है ना कर्कश? सुनो, अब ठीक है। मैंने समझा वो दूसरे दोस्तों से कह रही थी, लेकिन वो मुझसे ही मुखातिब थी। फिर उसने तीव्र और कर्कश आवाज़ में कहा, मिस्टर तुम ही हो? मिस्टर तुम ही हो? हो गई ना कर्कश मेरी आवाज़। इतना सुनते ही मैं जड़वत हो गया। आंखों के सामने अंधेरा और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। बदन पसीना पसीना हो गया, गला सूख गया, जीभ तालू से जा चिपकी। मुंह से शब्द निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मित्रों का इतना बड़ा विश्वासघात दाएं बाएं से कब निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसा ही तो होता है। मैं निहत्था सैनिक और एक तरफ निष्ठुर मुगल सेना। गीता ने ऐसी रौबदार आवाज़ में पूछा जैसे वो यहाँ की थानेदार हो, और मैं मुजरिम। क्या कह रहे थे कल? मैंने डरते डरते उत्तर दिया, कुछ नहीं। फिर उसने कहा, हमें हंसने का सलीका नहीं, तुम बहुत मज़ेदार हो। मैंने फिर वही दोहराया, मैंने कुछ नहीं कहा, और धीरे धीरे उससे दूरी बनाता गया और फिर तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ से ओझल हो गया। गेट से तुरंत ऑटो पकड़ा और सीधा घर। इस तरह जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो कहानी होती है ख़त्म। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे बताएं, मैं दूसरी कहानी फिर से आपको सुनाऊंगी, एक और कहानी। ओके, बाय। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी टिल द एंड। बाय।